दोस्तों, आज फिर एक नए पैराग्राफ को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस इबारत को सबसे पहले हम उर्दू में समझेंगे, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में अरबी में समझेंगे। अब से इंशाल्लाह अरबी वाली वीडियो अलग से करूँगा, अलग वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। अब देखिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लाइन हेडलाइन देखिए क्या यहाँ पे पड़ी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर लेसन्स। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। पाकिस्तान पर पलटवार हमला हिंदुस्तान की तरफ से हुआ था, वही ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर लेसन का माने होता है, जाहिर सी बात है, दुरूस के माने में होता है। लेसन माने दुरूस, असबाक, और नाव का माने अब, पार्ट माने हिस्सा। एनसीईआरटी एक बोर्ड है, सिलेबस बोर्ड है, इसको तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही है। इसका हम तर्जुमा करते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के जो दुरूस हैं, जो असबाक हैं, अब एनसीईआरटी सिलेबस निसाब का एक हिस्सा बन चुका है। ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। चलिए अब उससे हम जूम करके समझने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से आप देख लें और कोई भी लफ्ज़ आपसे चूक न जाए। चलिए समझते हैं कि ओवर 3 मंथ्स, 3 महीने से भी अधिक, आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। टेरर में दहशतगर्दाना, अटैक में हमला। अब पहलगाम तो जगह का नाम है, आप लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा, इस चीज़ को आप जानते ही होंगे। अगर सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए तो अच्छे से जानते ही होंगे। कह रहे 3 महीने से भी ज़्यादा अधिक बाद, किसके अधिक बाद? पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद। एंड सब्सिक्वेंट का मतलब भी होता है किसी चीज़ के बाद में। मिलिट्री में फौजी, कॉन्फ्लिक्ट में झड़प, कशमकश, बिटवीन मैंने दरमियान, इंडिया एंड पाकिस्तान तो पता ही है आपको। अब देखिए हम इसका तर्जुमा अच्छे से समझते हैं कि ओवर 3 मंथ्स, कह रहे 3 महीने से भी ज़्यादा के बाद, किस चीज़ के बाद? पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौजी झड़प के 3 महीने से भी ज़्यादा के बाद। फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। यहाँ से देखते हैं कि द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो पूरा है, ये पूरा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है दोस्तों। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये पूरा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। चलिए आगे हम समझते हैं। ये जो एनसीईआरटी है, क्या क्या एनसीईआरटी ने हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, देखिए थर्ड फॉर्म है और हैज़ के साथ आया है, तो ये परफेक्ट का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। देखिए कह रहे ये जो एनसीईआरटी है, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, इसने तारुफ कराया है। इसने क्या करा? इंट्रोड्यूस्ड, तारुफ कराया है। किस चीज़ का तारुफ कराया है? देखिए कि 2 न्यू मॉड्यूल्स यूनिट कह सकते हैं, और अरबी में इसको वहदा बोलते हैं, अल-वहदा। 2 वहदे तैयार किए, 2 यूनिट तैयार किए, 2 नए यूनिट तैयार किए हैं, तारुफ कराया है। एनसीईआरटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 2 न्यू मॉड्यूल्स, यानी एनसीईआरटी जो बोर्ड है उसने तारुफ कराया है 2 नए मेथड्स के। किस चीज़ के? सिलेबस के। और किस सिलसिले में किया है? ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हादसा पेश आया था, उसके बाद इसने क्या किया कि 2 तरह के सिलेबस में तब्दीली पैदा की। वो कैसी तब्दीली है दोस्तों? कह रहे हैं कि किस क्लास के लिए, किस क्लास तक है, आगे हम लोग समझते हैं। कह रहे हैं असाजा ऑफ वेलर, असाजा ऑफ वेलर। ये साजा का मतलब लंबी दास्तान के लिए सागा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और वेलर का माने होता है बहादुरी। वेलर का माने बहादुरी। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसको किस रूप से तय किया है कि सागा ऑफ वेलर, बहादुरी के एक दास्तान के रूप से उसे तय कर दिया है, तारुफ कराया है। कितने क्लास के लिए? फॉर क्लासेस 3 to 8, 3 से 8 तक की क्लास वालों के लिए। और फिर देखिए 2 सेक्टर में तकसीम किया है। पहला तो हो गया कि 3 से 8 तक के लिए। अब दूसरा देखिए कि दूसरा ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए है? मिशन ऑफ ऑनर, एक शरफ़ के ऑनर के तौर पर, एक शरफ़ के मिशन और मुहिम के तौर पर, एंड ब्रेवरी और बहादुरी के मुहिम के तौर पर इनके लिए तय किया है। किन के लिए? फॉर क्लासेस 9 to 12, 9 से 12 तक की क्लास के लिए, यानी 3 से 8 तक के लिए उसको एक बहादुरी की दास्तान के तौर पर उसे चुन लिया है, और 9 से 12 तक की जो क्लासें हैं उसके लिए एक शरफ़ की एक मुहिम, शरफ़ और बहादुरी की एक मुहिम के तौर पर इसे चुन लिया है। देखिए दोस्तों, एक पैराग्राफ को हम लोग समझ चुके हैं। इस पैराग्राफ में अगर कोई परेशानी हो, कुछ अल्फाज की दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उस वीडियो में इंशाल्लाह अरबी में हम इसी का तर्जुमा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, ताकि
हमें वीडियो बनाने में हिम्मत मिले, मदद मिले। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।